चाहे आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 या 60 साल के हो, दोस्तों रिटायरमेंट प्लान हम सब की एक जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के बीच में हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे नोट करने की ये है दोस्तों कि 30 साल के जो भी इन्वेस्टर है उनका रिटायरमेंट प्लान दूसरा होना चाहिए और 50 साल का जो भी इन्वेस्टर है उनका रिटायरमेंट प्लान दूसरा होना चाहिए। और इतने ज्यादा फैक्टर्स जब हमारे सामने में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्हीं सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए अगर हमें सारा सॉल्यूशन एक ही छत के नीचे मिल जाए तो बात ही क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर गुरुकुल चैनल, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। दोस्तों मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन एसबीआई में सही में इस वक्त कमाल कर दिया है। आज की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए एसबीआई ने एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि इस फंड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं और एक प्लान से दूसरे प्लान में स्विच करने का कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। और अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। इतने सारे फैसिलिटीज एक ही फंड में कमाल कर दिया इस बार एसबीआई ने। और दोस्तों इतने सारे फैसिलिटीज, इतने सारे प्लान्स, इतने सारे ऑप्शंस को बताने के लिए आज की वीडियो में मैं 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हम सभी को एसबीआई रिटायरमेंट फंड के बारे में पता होनी चाहिए। इस एड फ्री चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज 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 दोस्तों हमारी टीम का मनोबल को बढ़ाएं और इस वीडियो को लाइक करके हमारी टीम को सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक डिटेल्स को जानते हैं। दोस्तों ये पर्टिकुलर एनएफओ 20 जनवरी को ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और इसका क्लोज डेट है 3 फरवरी 2021। ये फंड एक ओपन इंडेड रिटायरमेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है जिसका लॉकिंग पीरियड 5 साल का है। यानी कि दोस्तों अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट शुरू किया है तो 5 साल से पहले आप इस फंड से बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन इसमें 65 इयर्स की एज को रिटायरमेंट माना गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अभी 62 इयर्स के एज के हैं तो आपके ऊपर में 5 साल का लॉक इन नहीं बनेगा, बल्कि आप जैसे ही 65 एज के हो जाएंगे उसके बाद में आप इस फंड से बाहर आ सकते हैं। इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो इसमें 5 साल का लॉक इन है और 65 इयर्स को रिटायरमेंट एज मानी गई है। और इस दोनों क्राइटेरिया में से जो भी सबसे पहले फुलफिल हो जाएगा तब आप इस फंड से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि लॉकिंग पीरियड का नाम सुनने के बाद में आपका बहुत सा एक्साइटमेंट कम हो गया होगा, लेकिन आप मेरी बात माने, आगे जो जो फैसिलिटीज और जो जो ऑप्शंस मैं बताऊंगा उसके सामने में ये 5 साल का लॉक इन कुछ भी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इस पर्टिकुलर फंड में दोस्तों 4 डिफरेंट प्लान्स हैं। इन प्लान्स का नाम है एग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड एंड कंजर्वेटिव। तो इन चारों प्लान्स में अंतर क्या है? एग्रेसिव में आपका 80 to 100% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगा, एग्रेसिव हाइब्रिड में 65 to 80% का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगा, बाकी का डेप्ट में किया जा सकता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में आपका 60 to 90% का इन्वेस्टमेंट डेप्ट में होगा और कंजर्वेटिव में आपको 80 to 100% का इन्वेस्टमेंट डेप्ट में होगा। लेकिन इनके प्लान्स की डाइवर्सिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर प्लान में ये 20% तक का एक्सपोजर गोल्ड ईटीएफ में कर सकते हैं और हर प्लान में ये अप टू 10% का इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी कर सकते हैं। ये प्लान्स ये भी लिबर्टी रखती है कि ये आगे जाकर के इंटरनेशनल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करे थ्रू ईटीएफ्स। और अगर आपने एग्रेसिव प्लान लिया है तो 35% का इन्वेस्टमेंट फॉरेन ईटीएफ में किया जा सकता है। अगर आपने एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान या कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्लान लिया है तो 15% तक का इन्वेस्टमेंट फॉरेन ईटीएफ में किया जा सकता है। और अगर आपने कंजर्वेटिव प्लान लिया है तो 10% तक का इन्वेस्टमेंट फॉरेन ईटीएफ में किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है कि अगर आपने सिर्फ एक फंड लिया है तो आपका एक्सपोजर इक्विटी में भी होगा, डेप्ट में भी होगा, गोल्ड में भी होगा, रियल एस्टेट में भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी होगा, फॉरेन ईटीएफ में भी होगा। तो दोस्तों इससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की उम्मीद हम किसी फंड से और क्या कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट के ऊपर में। तो दोस्तों सबसे बड़ा कंफ्यूजन अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब आप कौन सा प्लान सेलेक्ट करें। कहीं ये प्लान सेलेक्ट करें, ये गलत ना हो जाए, फ्यूचर में अगर मुझे स्विच करना हो तो क्या करें, कहीं मैं एक ही प्लान के साथ में इन्वेस्टेड रह करके फंस ना जाऊं। तो दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन एसबीआई ने निकाला है। एसबीआई ने कहा है कि आप किसी प्लान में से भी, जो भी 4 प्लान है इसमें से कोई भी प्लान्स में से आप कभी भी स्विच कर सकते हैं और आपको इसका कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इन चारों प्लान में से कभी भी किसी प्लान में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका मन नहीं कर रहा आप दूसरे प्लान में जाकर के वापस से री इन्वेस्ट हो जाइए।
और बैकएंड में क्या होगा, मान लेते जैसे अभी सेंसेक्स बहुत ज्यादा हाई है और आपको अभी थोड़ा सा डर लग रहा है, तो आप अपना इक्विटी वाला इन्वेस्टमेंट डेप्थ में करना चाहते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर फंड के पास में जाइए, अपना जो भी अमाउंट है इक्विटी में उसको ट्रांसफर कर दीजिए डेप्ट में। तो इक्विटी से जितने भी यूनिट्स वापस आएंगे आपको, उस यूनिट को जाकर के इन्वेस्ट कर दिया जाएगा डेप्ट में। तो इस तरीके से आप अपना स्विचिंग भी प्लान कर सकते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इस टाइप के स्विचिंग में कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें 5 ईयर की लॉक इन है, लेकिन ये जो स्विचिंग ऑप्शन दे रखा है एसबीआई ने, इसके ऊपर में कोई भी लॉक इन नहीं है। आप 5 साल के अंदर भी एक प्लान से दूसरे प्लान में स्विच कर सकते हैं। आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों एसबीआई रिटायरमेंट फंड 2 ऑप्शन देता है आपको। जैसा कि एक ऑप्शन के ऊपर मैं अभी बहुत देर से बात कर रहा था कि आप चाहे तो एक पर्टिकुलर प्लान से दूसरे पर्टिकुलर प्लान में कभी भी स्विच कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस टाइप के ऑप्शन को दोस्तों इन्होंने नाम दिया है माई चॉइस प्लान। तो माई चॉइस प्लान अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये अब आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से अपने प्लान्स को स्विच करें। इसमें एसबीआई कुछ नहीं करेगी। लेकिन दूसरा प्लान है दोस्तों ऑटो ट्रांसफर प्लान। मान लेते हैं अगर आप अभी 30 साल के हैं और आपने एसबीआई रिटायरमेंट फंड में इनरोल कर दिया है, तो अभी आपको एग्रेसिव प्लान में रखा जाएगा। और जैसे ही आप 40 साल के हो जाते हैं तो आपके प्लान को एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान में स्विच कर दिया जाएगा। और जब आप 50 साल के हो जाएंगे तो आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्लान में स्विच कर दिया जाएगा। और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपके सारे यूनिट्स को कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान में स्विच कर दिया जाएगा। तो ये 2 तरीके के प्लान है दोस्तों। पहला है माई चॉइस प्लान, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा है ऑटो ट्रांसफर प्लान, जो कि आपके एज के अकॉर्डिंग आपके प्लान्स को ट्रांसफर करता जाएगा दूसरे प्लान्स में। तो चलिए अब इसके लमसम के इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को देखते हैं। आप इसमें 5,000 रुपए से लमसम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसमें 1,000 रुपया डाल सकते हैं और उसके बाद में आप 1 रुपए के मल्टीपल में आपको जितना मन है आप उसमें उतना रुपया डाल सकते हैं। तो ये हो गई लमसम की बात। तो चलिए अब इसके एसआईपी प्लान्स के ऊपर में नजर डालते हैं। इस पर्टिकुलर फंड ने एसआईपी के 6 अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं, जिसमें की है डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल, एनुअल एसआईपी मोड। तो दोस्तों आपको 6 डिफरेंट टाइप के फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप डेली एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 का है। आपको वीकली शुरू करना है तो 1,000 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको क्वार्टरली एसआईपी शुरू करना है तो आपको मिनिमम 1,500 रुपए से शुरू करना पड़ेगा। सेमी एनुअल करना है तो आपको 3,000 रुपए की एसआईपी शुरू करनी होगी। और अगर आप एनुअल मोड ऑफ एसआईपी में जाना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपए का एसआईपी शुरू करना पड़ेगा। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है दोस्तों। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड आपको एसआईपी इंश्योरर फैसिलिटी देता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसमें 1,000 रुपए की मिनिमम एसआईपी शुरू करते हैं तो आपको 18 से 52 एज तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन बस एक यही है कि अगर आप एसआईपी इंश्योरर मोड को एक्टिवेट करते हैं या उस पर्टिकुलर फैसिलिटी को लेते हैं तो आपको अपने एसआईपी को 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तब जाकर के आपको अपने एसआईपी के ऊपर में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। तो अब जानते हैं कि आखिर हम कितने एसआईपी करेंगे तो हमें कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने 10,000 की एसआईपी शुरू की है, तो पहला साल जब भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा तो आपको अपने एसआईपी इंस्टॉलमेंट का 20 टाइम्स आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। यानी कि अगर आपने 10,000 की एसआईपी शुरू की है तो आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा पहला साल। अगर आपने दूसरे साल भी इसे कंटिन्यू किया तो आपको 50 टाइम ऑफ योर एसआईपी इंस्टॉलमेंट आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। यानी कि 10,000 के एसआईपी इंस्टॉलमेंट पे आपको 5 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और तीसरे साल में ये इंश्योरेंस कवर आपको 100 टाइम्स का हो जाएगा। यानी कि 10,000 के एसआईपी इंस्टॉलमेंट पे आपको 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और चौथे साल के बाद से जो भी आपका मंथली एसआईपी बनेगा उस पे वही 100 टाइम्स ऑफ योर एसआईपी इंस्टॉलमेंट का लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा। और ये मैक्सिमम लिमिट हो सकता है 50 लाख का। 50 लाख से ऊपर का आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जहां तक मेरी राय है काफी अच्छा फंड है। वैसे जहां तक मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट की बात है तो मैंने ऑलरेडी अपना सारा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रखा है। लेकिन अगर आप अभी 25 साल के हैं, 30 साल के हैं और आपको इन्वेस्टमेंट फील्ड का ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मेरे हिसाब से आपके लिए फंड बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें जो भी डिफरेंट प्लान है, जो भी स्कीम्स है, काफी ज्यादा लिबर्टी देती है अपने इन्वेस्टर्स को एक प्लान से दूसरे प्लान में स्विच करने का। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों एसबीआई का ब्रांड। एसबीआई के ब्रांड के ऊपर में हमारे पूरे देश की जनता को आंख बंद करके विश्वास है। इसलिए ये फंड काफी अच्छा है। आपके पोर्टफोलियो में अगर कुछ जगह है तो आप इस फंड के बारे में जरूर सोच सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग।
जय हिंद।